जी तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल गेट नॉलेज पर वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम पहुंचे थे CSS के लेक्चर्स नंबर 2 पर। 2 लेक्चर्स हमने CSS के कंप्लीट कर लिए हैं और तीसरे लेक्चर में हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने CSS की पढ़ी थी उनके साथ हमने प्रोडक्ट्स कार्ड बनाने सीखे थे। और आज हम अपनी CSS की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन विद कोड कर लेता हूँ। VS कोड हमारा ओपन हो गया है। कंट्रोल N के साथ HTML की न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और कंट्रोल S से फाइल को सेव करेंगे। फाइल का नाम होगा index.html और सेकंड फाइल हमारी होगी style.css। और अब यहाँ पे आके शिफ्ट 1 के साथ HTML का बेसिक कोड ले आते हैं और हेड टैग में जाके लिंक करवा लेते हैं अपनी स्टाइल शीट को। स्टूडेंट्स, आज जो पहले हम प्रॉपर्टी देखेंगे उसका नाम है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग को देखने के लिए हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं पहले, और डिव में एक हेडिंग 1 क्रिएट कर लेते हैं। हेडिंग 1 में मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ बॉक्स साइजिंग, और इसमें एक पैराग्राफ भी ऐड कर लेते हैं जिसमें हम ऐड कर देंगे लॉरेम कोई 50 वर्ड्स। और यहाँ पे इस डिव को एक क्लास भी असाइन कर लेंगे। क्लास का नाम हम बॉक्स ही रख लेते हैं, कुछ भी रखा जा सकता है, मैं बस एवं इसका नाम बॉक्स रख रहा हूँ। बॉक्स को हम स्टाइल में आके स्टाइल कर लेते हैं डॉट बॉक्स। सबसे पहले इसको एक विड्थ असाइन करते हैं। विड्थ होगी 350 पिक्सल और एक बैकग्राउंड कलर होगा। बैकग्राउंड कलर हम ऑरेंज अप्लाई कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं गो लाइव, ताकि हमें आउटपुट कुछ नज़र आए कि क्या कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अभी आउटपुट आ रहा है। अब जो प्रॉपर्टी हमने देखनी है जिसका नाम बॉक्स साइजिंग है, ये एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले आपने यहाँ पे नज़र रखनी है कि हमारा जो बॉक्स लास्ट पे ख़त्म हो रहा है ना, वो बॉक्स हमारा इस लिंक्डइन के L के नीचे बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और अब मैं इस बॉक्स में एक पैडिंग अप्लाई करूँगा। पैडिंग हम लगा देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पिक्सल। तो स्टूडेंट्स, आप देखें हमारे बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। मैंने आपको बताया था कि आपने नज़र रखनी है इस बॉक्स पे। तो हमारा बॉक्स जब हमने विड्थ असाइन की थी तो यहाँ तक आ रहा था, तो अब हमारे बॉक्स का साइज़ जो है ना, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, जबकि साइज़ इंक्रीज़ होना ही नहीं चाहिए। यही एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है। तो अब होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है बॉक्स साइजिंग, इसकी आपने वैल्यू देनी है बॉर्डर बॉक्स। जैसे ही बॉर्डर बॉक्स अप्लाई होगा, बॉक्स हमारा अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो बॉक्स का साइज़ इतना इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, और जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो बॉक्स अपनी जगह पे आ जाएगा 350 पिक्सल पे। तो स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉब्लम थी जिसका सलूशन हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग है। अगर हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी। अभी तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स है, तो जब हम प्रॉपर एक डिज़ाइन बना रहे होंगे तो हमारे पास एक से ज़्यादा बॉक्सेस होंगे, या एक से ज़्यादा डिव्स कह लें आप, जिनके अंदर डिज़ाइन हमारा बना होगा। तो डिव को हमने यहाँ पे एक विड्थ असाइन की हुई है। तो जब हम इसमें पैडिंग अप्लाई करते हैं, पैडिंग अप्लाई करने के बाद बॉक्स का साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम थी जिसका सलूशन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इसमें 30 या 40 पिक्सल भी पैडिंग अप्लाई करूँगा तो इस बॉक्स का साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ नहीं होगा। मैंने यहाँ पे माउस रखा हुआ है, तो इसमें जो पैडिंग है वो मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो 30 पिक्सल पैडिंग अप्लाई हो गई है जो बॉक्स के अंदर वर्क कर रही है। अब बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ। ये मेरा माउस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा था कि बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी जो है किस तरह से हमारा काम आसान करती है और हमारे प्रॉब्लम का सलूशन निकालती है। स्टूडेंट, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को आपने ऐसा नहीं है कि हर एक क्लास या हर एक डिव में यूज़ करना होता है। इसका सिंपल मेथड ये होता है कि आपने जब भी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना है तो उस प्रोजेक्ट की स्टाइलिंग में सबसे पहला जो काम आपने करना होता है स्टाइल शीट में, वो ये करना होता है कि आपने स्टार्ट में आके सबसे पहले एक स्टार लगाना है और ब्रैकेट में आपने इस प्रॉपर्टी को लगा देना है जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये पूरे हमारी फाइल पे या पूरी पेज पे ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अप्लाई हो जाएगा।
तो ये आपको हर एक डिव के अंदर नहीं लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये काम था हमारे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का। अब स्टूडेंट एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हमने मार्जिन तो अप्लाई किया नहीं। तो आप यहाँ पे देखें इस ब्राउज़र में इस ऑरेंज कलर के ऊपर एक मार्जिन आ रहा है, साइड पे भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। ये होता है ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन, तो ये भी हमें नहीं चाहिए होता। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन भी यहीं पे होता है। तो इसको आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाने के बाद या इससे पहले कहीं भी आप लगा सकते हैं। आपने लिखना है यहाँ पे मार्जिन। मार्जिन की जो वैल्यू है वो आपने ज़ीरो कर देनी है। जैसे ही मार्जिन ज़ीरो करेंगे तो आप देखें यहाँ पे जो मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था सारा ख़त्म हो गया। तो इसको भी हमने ख़त्म करना होता है जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग। पैडिंग भी आपने ज़ीरो कर देनी है ताकि ब्राउज़र में अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग या मार्जिन आ रही है तो वो ज़ीरो हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो को देखने के लिए हम इसी बॉक्स को एक हाइट भी असाइन कर देते हैं। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ इसको विड्थ लगाई थी, तो हम यहाँ पे एक हाइट भी असाइन कर देते हैं। 350 ही कर देते हैं, जितनी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। मैंने बस एम 350 लिख दी है, तो ये इसको हाइट असाइन हो गई। ये जो पैराग्राफ हमने 50 वर्ड्स का लगाया था, तो इसमें हम लॉरेम 100 वर्ड मज़ीद ऐड कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ताकि ये ऑर्गेनाइज रहे। तो इसका आउटपुट हमारे पास अभी ये कुछ ऐसा आ रहा है। स्टूडेंट्स, अब इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के पास है कि जैसे कि हमने एक हाइट और विड्थ असाइन की हुई है, लेकिन हमारा टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास CSS की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो को हम इस क्लास में ऐड करेंगे। आपने लिखना है यहाँ पे ओवरफ्लो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हिडन। ओवरफ्लो हिडन करने से क्या होगा, जितना भी टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा था ना वो हाइड हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो है ओवरफ्लो। आप इसकी प्रॉपर्टी लगा दें स्क्रॉल। तो अब क्या होगा, अब आपके सामने यहाँ पे राइट साइड पे एक स्क्रॉल बन के आ गया, ये वाला। अब जितनी हमने बॉक्स को हाइट असाइन की हुई थी उसी हाइट के अंदर पूरा टेक्स्ट जितना भी था एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से आप ओवरफ्लो होने वाले टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है स्क्रॉल, तो इसकी एक और वैल्यू होती है जिसका नाम है ऑटो। अब स्क्रॉल में और ऑटो में एक छोटा सा डिफरेंस है, सिर्फ वो ये है कि अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल यूज़ कर रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे दोनों साइडों पे स्क्रॉल बार आ रहा है। एक तो ये राइट साइड पे आ रहा है और सेकंड ये बॉक्स के बॉटम में यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है, जबकि ये है हाइड, अभी वर्क नहीं कर रहा। ये वर्क तब करता है जब अगर इसमें हमने कोई इमेज भी बड़े साइज़ की लगा दी हो, तो ये फिर हॉरिजेंटली भी वर्क करेगा। तो अभी ये वर्क कर रहा है वर्टिकली। अब हम इस ओवरफ्लो की वैल्यू लगाते हैं ऑटो। तो ऑटो में डिफरेंस ये है कि ऑटो में जिस साइड पे स्क्रॉल बार चाहिए उस साइड पे ही स्क्रॉल बार आता है, बाकी किसी साइड पे स्क्रॉल बार नहीं आता। जैसा कि पहले हमने जब स्क्रॉल वैल्यू लगाई थी तो यहाँ पे भी आपको एक स्क्रॉल बार नज़र आ रहा था जो अब नज़र नहीं आ रहा। ओवरफ्लो ऑटो वैल्यू जो है इस तरह से काम करती है कि जिस साइड पे आपको ओवरफ्लो वाला स्क्रॉल बार चाहिए सिर्फ उसी साइड पे आएगा, दूसरी साइड पे खुद ब खुद नहीं आएगा। जब स्क्रॉल लगाते हैं, स्क्रॉल में अगर बॉटम से या हॉरिजेंटली आप कह लें नहीं चाहिए तो उधर भी वो आ जाता है। तो इनमें ये डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं बॉक्स शैडो क्या होता है। बॉक्स शैडो देखने के लिए हम इस बॉक्स को एक मार्जिन दे के साइड पे लेके आते हैं, क्योंकि हमने इसको बॉक्स शैडो लगाना है। तो इसका शैडो तभी नज़र आएगा जब ये थोड़ी सी स्पेस साइडों पे होगी। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं पहले एक मार्जिन। मार्जिन की वैल्यू रख लेते हैं 80 पिक्सल। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स आ गया। अब हम इस बॉक्स को लगाएंगे बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो लगाने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है बॉक्स शैडो। इसकी पहली जो वैल्यू मैं अभी लगाता हूँ वो होगी 8 पिक्सल। सेकंड वैल्यू मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल और थर्ड वैल्यू में इसका एक कलर लगा देते हैं ब्लू। स्टूडेंट्स, ये अभी आपके सामने आउटपुट आ रहा है बॉक्स शैडो का। अब ये वर्क कैसे कर रही हैं वैल्यूज़। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी का नाम लिखा बॉक्स शैडो 8 पिक्सल। इस 8 पिक्सल का मतलब है कि ये राइट साइड से 8 पिक्सल बॉर्डर आएगा। जो 18 पिक्सल वैल्यू हमने लगाई है ये बॉटम से आ रही है 18 पिक्सल। आप देखें यहाँ पे बॉक्स शैडो का जो शैडो है इसकी विड्थ कुछ ज़्यादा है और राइट साइड पे जो आ रहा है ये सिर्फ 8 पिक्सल विड्थ आ रही है। तीसरी वैल्यू में हमने इसका कलर लगाया हुआ है। अब हम यहाँ पे
एक और वैल्यू ऐड करते हैं जिसको 18 पिक्सल ही मैं असाइन कर देता हूँ। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर एक शेडो बन के आ गया। तो जो मैंने 8 लगाया था इसको भी हम 18 कर देते हैं। सारी वैल्यूज़ 18 पिक्सल हो गई हैं। तो दोनों साइड से 18 पिक्सल का शेडो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब इसकी वैल्यू अगर आप बढ़ा देते हैं तीसरी वैल्यू की, फॉर एग्जांपल 50 कर देते हैं, तो 50 करने से शेडो कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको। तो ये होता है स्टूडेंट्स बॉक्स शेडो। स्टूडेंट्स इसके बाद एक प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है फ्लोट। फ्लोट प्रॉपर्टी जो है आजकल यूज़ नहीं होती। इसको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब पहले ये फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ होती थी ना, तो अगर आप कोई पुराना डिज़ाइन बना हुआ देखते हैं तो उसमें फ़्लोट प्रॉपर्टी अगर लगी हो तो आपको कम से कम ये आइडिया ज़रूर हो कि ये फ़्लोट प्रॉपर्टी होती क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़्लोट। फ़्लोट की जो वैल्यू है वो मैं अभी के लिए कर देता हूँ राइट। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे बॉक्स हमारा राइट साइड पे आ गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पे होता है, तो आप फ़्लोट के साथ राइट साइड पे भी कर सकते हैं। इसकी और भी वैल्यूज़ हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मुझे ये बताना मकसूद था कि आपको फ़्लोट के बारे में हाउ नो होनी चाहिए कि फ़्लोट यहाँ पे करता क्या है। इसकी एक वैल्यू होती है क्लियर फैक्ट्स। अगर आप ऊपर वाली 2 डिजिट में यूज़ कर रहे हैं, क्लियर फैक्ट्स आपको नीचे वाली प्रॉपर्टीज़ में लगाना पड़ता है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही याद रख लें, अगर एक बॉक्स लेफ़्ट साइड पे है तो उसको अगर राइट पे करना है तो आप फ़्लोट यूज़ कर सकते थे पहले, अब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पे अब हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं तो वो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन थी तो डेवलपर ने अब इसको यूज़ करना छोड़ दिया, तो हम भी इसको यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ बताने का मकसद यही था कि फ़्लोट होता क्या है, फ़्लोट यूज़ क्यों होता है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतनी प्रॉपर्टीज़ ही रखते हैं, बाकी हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी CSS की देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।